सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। नमस्ते। गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। गुरु मैया के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। मेरा नाम हर्षा साकरिया, अमरेली से हूँ। मैं आज जो अनुभूति शेयर करने जा रही हूँ, मेरे जीवन की अनमोल अनुभूतियाँ है। जब शुरुआत हुई समर्पण ध्यान की अमरेली में, तभी से जुड़ी हूँ, लगभग 2007 से। और शुरू में मेरा लड़का जो छोटा था, 7 महीने का था, तब गुरुदेव अमरेली में आए थे। तो पहली अनुभूति तो वहीं से स्टार्ट होती है कि मेरा लड़का चुपचाप 2 घंटे तक ऐसे ही रहा, कुछ भी हलन चलन नहीं किया, इतना खिलखिलाता रहा गुरुदेव को देख के। तो मुझे भी इतना आनंद आया। फर्स्ट टाइम गुरुदेव का दर्शन किया था, जबकि मेरे भैया की शादी थी, फिर भी अगले दिन ही फिर भी मैं वहाँ पे पहुँची थी गुरुदेव के दर्शन के लिए। तब मुझे कुछ मालूम नहीं था, पर बचपन से मुझे ध्यान का एक खिंचाव था जो मैं खोज रही थी। तो वो मुझे समर्पण ध्यान से मिला है। तो उसमें मेरे हस्बैंड पहले थे, शुरुआत अमरेली से करवाई थी। जब गुरुदेव आए थे तब उसको आचार्य पद दिया गया था। और बाद में जब गुरु कथा अमरेली में 5 गाँवों में सिलेक्ट हुई थी अमरेली के, तो अमरेली में जब गुरु कथा चल रही थी तभी मेरा आचार्य पद नियुक्त किया गया था। तब मैं बिल्कुल सहमत नहीं थी कि मुझे आचार्य पद नहीं लेना है, मगर सारे अमरेली के सारे साधक की इच्छा थी कि तुम आचार्य बनो। तो मैं साधक की इच्छा से हुई थी। तो इतना अच्छा गुरु कार्य गुरुदेव ने करवाया कि जो मेरे जीवन में कभी भी मैं भूल नहीं सकती। और सबका सपोर्ट भी इतना अच्छा था कि हम लोगों ने इतना अच्छा गुरु कार्य किया और गुरु कथा इतनी अच्छी हुई। मोहित भाई को और सबको बहुत अच्छा लगा, गुरुदेव को भी बहुत अच्छा लगा था। वो सब तो ठीक है, मगर जब उसमें जो अनुभूति आई वो इतनी अलौकिक थी कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम लोग रात को भी बाहर आकाश में देखते थे तो इतनी गुरु शक्तियों की जो बूंदें होती है वो सबका हमको एहसास होता था, सब दिख रहा था। और इतना चैतन्य बरस रहा था कि हम लोग सोच भी नहीं सकता हमें क्या मिला है। बाद में जब मुझे कीनाबेन प्रमुखाचार्य थे, तब अमरेली में आए थे, तब उन्होंने मुझे शुरू में जब सत्संग का शुरू हुआ था, गुरुदेव ने बोला था, तो उसका माध्यम मुझे बनाया। तो मुझे कल्पना भी नहीं थी, मैंने कभी ऐसा गीत गाए नहीं थे। मुझे शौक था मगर गाया नहीं था। तो फिर अजमेर में जो गुरु पूर्णिमा हुई तब मैं वहाँ पे गई, तो अपने आप लिखने भी लगी और गाने भी लगी, पता भी नहीं चला, क्योंकि मेरा जो चित्त था वो उस एनर्जी पे रहता था। तो मुझे ऐसे ऐसे गीत आने लगे। मैं कुछ भी काम करती थी तो भी ऐसे कड़ियाँ आती थी जो मैं काम छोड़ के लिख लेती थी, बाद में वो चली जाती थी, इसलिए मुझे कभी भी लिखना पड़ता था। तो मैं लिख के फिर शांत चित्त से बैठकर मैं उसको लिखती थी, तो सारा गीत पूरा हो जाता था। तो वो अनुभूति तो सर्वश्रेष्ठ है ही। फिर मुझे ध्यान रेगुलर करती थी, तो शुरू में मुझे जो कन्फ्यूज़न थे उस हिसाब से गुरुदेव ने हिमालय की यात्रा करवाई और एक एक गुरु शक्तियों के दर्शन करवाए।
और फिर कभी डर लगता था, क्योंकि हम लेडीज़ को डर ज़्यादा लगता है, तो ऐसे मुझे भी डर लगता था। तो मैंने डर समर्पित किया गुरुदेव को, तो उस हिसाब से भी सारा डर निकल गया और मुझे सतत ऐसा एहसास रहता था कि गुरु शक्तियाँ मेरे साथ ही है, मुझे कहीं पे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी ऐसा लगता था तो हमेशा गुरुदेव हमारे साथ ही रहते थे। और जब अमरेली की महाशिविर नियुक्त गुरुदेव ने की, पहले 1 दिन की दी थी, बाद में 3 दिन की दी, तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे। और हम लोगों ने, ज़्यादातर लेडीज़ ने, सुबह का काम सब फटाफट निपट जाता था, फिर 4 बजे 3 बजे से हम निकल जाते थे। रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे शिविर का शेड्यूल रहता था, एक गांव से 4 शिविरें होती थी। तो मुझे जो काम सौंपा गया था वो मुझे विज़िट भी करना था, जहाँ से शिविर ख़त्म हो तो बाजू के गांव में जाना पड़ता था। तो तब हम जो गांव में गए थे उसके बाजू के गांव में मैं शिविर शुरू करवा के जा रही थी। तो हम 2 लेडीज़ ही थे, पीछे जो टेम्पा रहता था उसमें बैठी थी। तो वहाँ से उन लोगों को समझा के वापस आ रहे थे, तो ऐसा एक जो बादल रहता है ऐसा हो गया पीछे। तो मुझे डर लगने लगा कि क्या हो रहा है। तो फिर मैंने गुरुदेव को प्रार्थना की कि हे गुरु शक्तियाँ, ये क्या है, हमें मार्गदर्शन दीजिए। क्योंकि सब लोग नेगेटिव ऊर्जा ऐसा बोलते हैं, मगर मैं ऐसा मानती नहीं थी। फिर भी रात को था तो ऐसा विचार आया, तो एकदम से जो बादल जैसा था वो एकदम से ओमकार जैसा हो गया। तो मुझे एकदम से आनंद आ गया। और मेरे साथ में जो मासी थे उसको भी मैंने बोला, देखो ये कैसा, तो उनको कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैंने सोचा गुरु शक्तियाँ हमारे साथ ही है, हम कहीं पे भी रात को भी जाए तो भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही गुरु कार्य किया और रात में हम लोग 10 बजे 11 बजे वापस आते थे। तो सब तो चले जाते थे, मगर सब जेंट्स थे, हमारे ऑफिस पे ही सब रखा था। तो मैं वहाँ पे अकेली लेडीज़ 1 बजे 2 बजे तक रहती थी। फिर भी सुबह उठ के सब निपटा के फिर शिविर को सबके साथ चली जाती थी। मगर कभी भी मुझे नहीं थाक लगा, नहीं ऐसा कुछ एहसास हुआ कि मेरे घर पे भी कुछ दिक्कतें आ रही है, मेरे बच्चों का कार्य भी अटक रहा है। सब कुछ इतना अच्छे से अपने आप हो जाता था। हम लोग इतना एंजॉय करके वो कार्य करते थे कि हमारे लाइफ में जो हमें जो आनंद नहीं मिलता था वो आनंद हम लोगों ने इतना बांटा है तब कि पता ही नहीं चलता था कितनी शिविरें हो गई। बस ऐसे आनंद में ही शिविरें हो जाती थी। तो ऐसे जब हम लोग आश्रम पे जाते थे तो सिंधावदर आश्रम का शुरुआत का जो कार्य था, तब यहाँ से अमरेली से हम लोग लेडीज़ और जेंट्स सबको लेके जाते थे हम। तो तब फिर आचार्य पद आया था, तब गुरुदेव के साथ हम लोगों की ऐसे ही मीटिंग थी। तो तब गुरुदेव ने ध्यान करवाया था। तो हम लोग ध्यान में बैठे थे तो सबको घंटनाद सुनाई दिया था, जबकि वहाँ पे कोई मंदिर के ऐसा नहीं है। तो गुरुदेव ने वो घंटनाद का भी अनुभव करवाया हम लोगों को। वो बहुत अलौकिक अनुभूति थी और इतनी आनंददायक है कि उसको याद करके ही हम लोग इतने आनंदित हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। और अभी हाल ही की अनुभूति है मेरी कि जब मेरी हमने अभी डॉक्टर का रिपोर्ट करवाया था वीकनेस की वजह से, तो मेरे जो लहू के टके हैं वो 6, 6.5, 4 के अंदर ऐसे हो रहे थे। तो फिर रिपोर्ट करवाया, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की। तो 30 दिन के बाद मेरे रिपोर्ट 11.5% लहू के हो गए। तो डॉक्टर ने भी बोला कि कैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपकी रिपोर्ट का, आपका मेंटली पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके आगे कुछ भी रिपोर्ट भी काम नहीं कर रहे हैं। तो वो गुरुदेव की कृपा ही थी कि हमेशा हमारे शरीर में भी कुछ कमियां हैं तो भी वो हमें कितने बैलेंस रखते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम लोग जब गहन ध्यान अनुष्ठान चल रहा था तो हम यहाँ से 3 लेडीज़ गए थे पहली बार, 5 दिन के लिए रुकने के लिए गए थे। फिर मेरी इच्छा थी कि मैं 10 दिन रुकूँ, ऐसी इच्छा थी। तो घर से ऐसा फ़ोन आ गया कि वहाँ पे शादी है सूरत में, तो उसको अटेंड करके आना है। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो उस हिसाब से मुझे 10 दिन रहने को भी मिल गए आश्रम में।
अगले दिन जो एक भैया थे बॉम्बे से, उन्होंने एक मराठी में गीत गाया था। हम लोग कुछ समझते नहीं थे मराठी, तो सुबह में वो ध्यान में ऐसे सहस्त्रार पे जो ऐसे कमल खिलता है वैसा एकदम से महसूस हुआ और इतनी एनर्जी आई कि हम एकदम बर्फ़ से हो गए थे। इतनी अच्छी जो अनुभूति आई। और अभी क्या है कि कोई हम ऐसा काम करते हैं तो भी सहस्त्रार से ऐसे एनर्जी आने लगती है, तो हमें वो काम करने में इतना मज़ा आता है और इतना अच्छा काम होता है कि हमें कल्पना भी नहीं होती। नमस्ते। जय बाबा स्वामी।